हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू वॉच स्टार वॉर्स मूवीज इन ऑर्डर। ये वीडियो सिर्फ स्टार वॉर्स मूवीज के ऊपर रहने वाली है। मूवीज प्लस सीरीज की एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल जो भी मूवीज देखना चाहते हैं, और इसमें मैंने सिर्फ वही मूवीज रखी है जो थिएटर में रिलीज हुई है। कई सारी टेलीविजन फिल्म्स भी स्टार वॉर्स की रिलीज हुई है, उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। इसका कारण यह है कि स्टार वॉर्स की जितनी भी थिएटर में मूवीज रिलीज हुई है उसका आपको हिंदी डब मिल जाता है, लेकिन जब हम सीरीज या टेलीविजन फिल्म्स की बात करते हैं तो उसका हिंदी डब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरी जो ऑडियंस है वो हिंदी में देखना प्रेफर करती है, मुझे पता है। इसलिए फिलहाल ये वीडियो हम मूवीज के ऊपर बना रहे हैं। अभी आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि मैक भाई आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो, क्योंकि मूवी के आगे लिखा हुआ है एपिसोड 1 एपिसोड 5, तो इतना तो हमको भी पता है कौन से सीक्वेंस में देखने हम देख लेंगे, आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये फिल्में वैसे सीक्वेंस में नहीं देखनी है। क्या कारण है? पहला कारण, ये जिस सीक्वेंस में इधर बताया जा रहा है कि एपिसोड 1, तो एपिसोड 1 इसका फर्स्ट रिलीज नहीं थी। एपिसोड 1 फोर्थ रिलीज थी। तो फर्स्ट रिलीज कौन सी थी? एपिसोड 4। तो भाई ये क्या जमाल गोटा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ वही देख लीजिए। रीजन जो है वो जहां जहां रीजन आएंगे मैं आपको बताऊंगा क्यों इस सीक्वेंस में देखनी है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करके ऑल पे क्लिक करना, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो इस फिल्म के सीरीज की सबसे पहली फिल्म आती है स्टार वॉर्स, जिसको आप ये भी कह सकते हो स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप। अभी आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये बंदे को फर्स्ट फिल्म बनानी थी, तो ये एक ओरिजिनल फिल्म होने के बावजूद क्यों इसको एपिसोड 4 दिया गया। देखिए, सबसे पहले बताता हूँ, ये फिल्म रिलीज हुई थी 25 मई 1977। उस वक्त इस फिल्म को सिर्फ एक ही नाम दिया गया था, स्टार वॉर्स। ना एपिसोड 4 ना एपिसोड 1, कुछ नहीं दिया गया था। उसके बाद 1979 में 2 साल के बाद इसकी एक बुक रिलीज की गई। उस बुक का नाम था द आर्ट ऑफ स्टार वॉर्स, और उसमें कहा गया कि भाई ये जो है, ये एपिसोड जो है, ये कहानी का चौथा एपिसोड है। और जब हम ये फिल्म देखना स्टार्ट करते हैं तो इस फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है ल्यूक स्काईवॉकर, हमें पता चलने लगता है कि भाई इसके बाप की भी कुछ कहानी है बैकग्राउंड में। वो कुछ बहुत बड़ा लीजेंडरी पर्सन था, और उसका ये बेटा है जो एक अनाथ जिंदगी जी रहा है। और इस ल्यूक स्काईवॉकर को बाद में एक फ्रीडम फाइटर का ग्रुप मिलता है जिसका नाम होता है रिबेल अलायंस, जो एम्पायर के साथ लड़ रहा है। और एम्पायर का मुखिया रहता है डेथ स्टार। ये डेथ स्टार एक बहुत ही खूंखार लीडर रहता है, और उस वजह से रिबेल अलायंस के बहुत सारे लोगों की मौत हो गई होती है, और उन लोग को अपना इलाका छोड़ के भाग के जाना पड़ता है। तो वो अपना इलाके को वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते। और उसी दरमियान उन्हें ये ल्यूक स्काईवॉकर मिलता है, और उसके बाद उनका जो मेन एक जेडाई मास्टर रहता है ओबी वैन केनोबी, वो इसको ट्रेन करता है। और इसको ट्रेन करने के बाद आगे क्या होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। अभी फर्स्ट पहले क्यों नहीं देखना है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इसके बाद रिलीज हुई थी सेकंड नंबर पे स्टार वॉर्स एपिसोड 5 द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। तो एम्पायर स्ट्राइक्स बैक में जो कुछ घटनाएं 4 पार्ट में हो जाती है न्यू होप में, ल्यूक स्काईवॉकर को हैन सोलो नाम का एक स्मगलर मिलता है, जो उसका बाद में अच्छा दोस्त भी बन जाता है, और प्रिंसेस लिया भी उसको मिलती है। तो इन लोग की कहानी फिर आगे कैसे डेवलप होती है उसके बारे में ये फिल्म है 5th नंबर की। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एंड में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आपने गलती से भी एपिसोड 1, 2 और 3 ये 4 और 5 देखने के पहले देख लिए, तो आपको वो ट्विस्ट नहीं रहेगा, आपको वो सस्पेंस पहले से ही पता रहेगा। वो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था, और वो देख के वाकई में मुझे भी बहुत मजा आया था। तो इसलिए मैं कहूंगा कि 4th और 5th आप ये बैक टू बैक देख लीजिए। उसके बाद आती है स्टार वॉर्स एपिसोड 6 रिटर्न ऑफ द जेडाई। तीनों फिल्में जो आई थी, एक आई थी 77 में, दूसरी 80 में, तीसरी 83 में। और उस वक्त की टेक्नोलॉजी आप अगर देखोगे और अभी की जो 40 साल के बाद जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, वो टेक्नोलॉजी में और वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो उस वजह से मैं आपको कहूंगा कि ये फिल्म है, ये सीक्वेंस में देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद वाली जो एपिसोड 1 है वो 1999 में बनी। तो उस वक्त तक टेक्नोलॉजी बहुत हद तक डेवलप हो चुकी थी, और उसके बाद जब आप एपिसोड 1 देखोगे तो आपको देखने में मजा आएगा। तो इसलिए रिटर्न ऑफ द जेडाई आप यहाँ देखिए, और यहाँ पे ये जो स्टार वॉर्स की ओरिजिनल ट्रायलॉजी जिसको कहा जाता है वो खत्म होती है। उसके बाद 4th नंबर पे आती है स्टार वॉर्स एपिसोड 1 द फैंटम मेनस। जब ये फिल्म आई थी तो लोगों को क्या लगा रहा था कि ये एक ही फिल्म में सब कुछ निपटा देंगे, मतलब जो पुरानी बैक स्टोरी है, जो स्टार वॉर्स के पहले 3 पार्ट आए थे उसके पीछे क्या हुआ था वो एक ही पार्ट में निपटा देंगे ऐसा लगा। लेकिन एक्चुअली ये एक बहुत लेंदी फिल्म थी, और
इसमें जितनी चीजें लोगों ने एक्सपेक्ट की थी वो लोगों को देखने को नहीं मिली, इसलिए कई सारे लोग इस फिल्म से डिसअपॉइंट हुए। लेकिन फिर भी ये जब रिलीज हुई तब इस सीरीज की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही है। इसके बाद 5th नंबर पे आती है स्टार वॉर्स एपिसोड 2 अटैक ऑफ द क्लोन्स। जो घटनाएं द फैंटम मेनस में घटती उसके 10 साल बाद जो चीजें होती है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। और ये दोनों फिल्मों में बेसिकली जो ओबी-वैन केनोबी, जो आपको 4th, 5th और 6th पार्ट में एज अ गुरु देखने को मिलेंगे ल्यूक स्काईवॉकर के, उनके जवानी की कहानी आपको देखने को मिलेगी कि वो कैसे थे और ल्यूक स्काईवॉकर के जो डैडी है एनाकिन स्काईवॉकर, इनका कैसा एक दूसरे के साथ रिश्ता था, वो आपको इन दोनों फिल्मों में देखने को मिलेगा। और इसके बाद 6 नंबर पे आती है स्टार वॉर्स एपिसोड 3 रिवेंज ऑफ द सीथ। अभी मैं पर्सनली एक चीज बताऊं, मैंने ये पांचों फिल्में बैक टू बैक देखी। उसमें की जो 2nd नंबर पे रिलीज हुई थी द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसका जो ट्विस्ट था एंड में वो बहुत बढ़िया था। बट मेरे को एक्चुअली बोलोगे ना आप, इसमें जो घटनाएं होती है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नहीं बताऊंगा तो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। लेकिन उसका जो एंडिंग का जो हाफ एन आवर था और उसमें जो कहानी में जो चेंजेस आते हैं, मतलब पता रहता है, अगर आप पुरानी फिल्में देख के ये फिल्म देखने आओगे तो आपको पता है होने वाला है कि आगे होने वाला क्या है। लेकिन उसको जिस तरीके से इन्होंने डेवलप किया है या जिस तरीके से आपने सामने रखा है वो देख के इतना मजा आता है। मेरी पर्सनली आप बोलोगे तो ये 6 नंबर की जो फिल्म थी, ये अब तक की जितनी फिल्में मैंने बताया उसमें सबसे फेवरेट रह चुकी है। उसके बाद 7th नंबर पे आती है द क्लोन वॉर्स। ये एक एनिमेटेड फिल्म है। इसका जो टाइम पीरियड है मैं आपको बता देता हूँ कि जो एपिसोड 2 अटैक ऑफ द क्लोन्स थी उसके बाद का और रिवेंज ऑफ द सीथ के पहले का है। इसको आप एक तरह का स्पिन ऑफ बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ल्यूक स्काईवॉकर की जो फैमिली है उसके रिलेटेड कुछ भी इसमें नहीं था। ये एक बिल्कुल ही अलग किस्म की फिल्म थी और लोगों ने लिटरली इस फिल्म को इतना पसंद नहीं किया था, और स्टार वॉर्स फिल्म्स में कि अब तक की सबसे कम बिजनेस की हुई ये फिल्म है। इसके बाद 8 नंबर पे आई थी स्टार वॉर्स एपिसोड 7 द फोर्स अवेकन्स। तो भाई यहाँ पे इन्होंने, जैसे आपको पता होगा कि 6th जो है वो आई थी 83 में, और उसके डायरेक्ट 32 इयर्स के बाद इन्होंने उसका 7वां एपिसोड बनाया द फोर्स अवेकन्स, जिसमें सारे कैरेक्टर्स जो फर्स्ट पार्ट में थे वो 32 साल से बड़े हो गए, और लिटरली कहानी में भी 32 इयर्स का जंप है। और उसके बाद क्या घटनाएं होती है वो देखने के लिए, मतलब वाकई मैं बता रहा हूँ बहुत मजा आया था। और इसका जब ट्रेलर आया था तो इस फिल्म की जो हाइप बनी थी, ये फिल्म इस सीरीज की बहुत अच्छी फिल्म थी और इसको क्रिटिक्स ने भी बहुत पसंद किया था, पब्लिक ने भी बहुत पसंद किया था। और ये अब तक की स्टार वॉर्स की सीरीज की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है ये, जिसने 2 बिलियन से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था। उस वक्त इस फिल्म के आगे सिर्फ अवतार एंड टाइटैनिक थी। इसके बाद 9th नंबर पे आती है रोग वन। स्पिन ऑफ बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि इसमें मेन स्टोरी वापस ल्यूक स्काईवॉकर की फैमिली के रिलेटेड कुछ नहीं है। इसकी जो टाइमलाइन है वो एपिसोड 3 एंड एपिसोड 4 के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। वहां पे डेथ स्टार का एक प्लान उनको चोरी करना था, और वो चोरी करना होता है गैलेक्टिक एम्पायर से। मतलब ये लोग भी गैलेक्टिक एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग जगह पे लड़ाई कर रहे हैं। इनका ल्यूक स्काईवॉकर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, बट प्रिंसेस लेइया का आपको इस फिल्म में एक छोटा सा कैमियो देखने को मिलेगा। वो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये फिल्म एक्चुअली कौन से हिस्से को दिखाती है। और वाकई में ये फिल्म भी मतलब एक स्पिन ऑफ होने के बावजूद बहुत बढ़िया फिल्म थी। मैंने इसको थिएटर में देखा, बहुत एंजॉय किया। इसके बाद आई थी स्टार वॉर्स एपिसोड 8 द लास्ट जेडाई। द लास्ट जेडाई के बारे में लोगों के ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट थे। क्रिटिक्स को ये फिल्म बहुत पसंद आई थी और ऑडियंस ने पता नहीं क्यों इस फिल्म को एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब जितनी उनको द फोर्स अवेकन्स पसंद आई थी उतनी द लास्ट जेडाई पसंद नहीं आई थी। लेकिन मेरे को आप पर्सनली पूछोगे तो मुझे द फोर्स अवेकन्स भी पसंद आई और द लास्ट जेडाई उससे भी ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि इसको जिस तरह से डायरेक्ट किया गया था ना, मतलब एकदम अलग ही लेवल के फिल्म थी। और इसमें ल्यूक स्काईवॉकर का जो कैमियो है और उसने जो काम किया है उसका जो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वही होता है कि यार फिल्म के बारे में कुछ बोलने जाओ ना तो फ्लो में स्पॉइलर निकल जाता है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। तो इसमें जो उसका पार्ट है ना वो इतना बेहतरीन लगता है, आपको देखकर आपके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हो। अगर आपने पूरी सीरीज को फॉलो किया और जहाँ पे उसका मेन हिस्सा आता है, इसमें वो बुढ़ा हुआ है मार्क हैमिल, लेकिन बहुत बढ़िया एक्टिंग लगी उसकी और उसके रिगार्डिंग जो भी सीन्स है वो ऑसम थे। इसके बाद 11 नंबर पे आती है सोलो। तो जो पूरी सीरीज में आपको हैन सोलो करके जो बंदा दिखता है, अभी हालांकि देखिए पुरानी जो स्टार वॉर्स की फिल्म थी उसमें हैन सोलो का रोल हैरिसन फोर्ड ने किया हुआ है, और अभी जो नई स्टार वॉर्स की फिल्म आई है उसमें भी बुढ़े हैन सोलो का रोल भी हैरिसन फोर्ड ने किया है।
लेकिन ये जो बिल्कुल ही नई एक इन्होंने स्पिन ऑफ बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हैन सोलो की इंडिविजुअल कहानी दिखाई है। इसका एक जो बंदर रहता है इसके साथ चुबाका, इसकी और इसकी एक मतलब इंडिविजुअल एक कहानी है, जिसको भी हैन सोलो का कैरेक्टर देखने में अच्छा लगा था उनको ये फिल्म पसंद आएगी। इसके बाद 12th नंबर पे आई थी स्टार वॉर्स एपिसोड 9 द राइज ऑफ स्काईवॉकर। अब ये सीरीज की आखिरी फिल्म होने वाली थी, ये सबको ही पता था। तो लोगों की उम्मीद है, जब आखिरी फिल्म आती है ना, जैसे एवेंजर्स एंड गेम आई थी, तो लोगों की उम्मीदें अचानक से बढ़ जाती है कि भाई हमें एंड में कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। तो वैसे ही इस फिल्म के साथ भी हुआ, लोगों को लगा कि बहुत बढ़िया फिल्म रहेगी, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम इतनी अच्छी लोगों को लगी, उतनी राइज ऑफ स्काईवॉकर नहीं लगी। इसके रिव्यूज जो है वो भी सही नहीं थे, और इस वजह से इस फिल्म के बिजनेस पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा। और उसके बाद हमें ऐसा लग रहा था कि अभी स्टार वॉर्स की कोई नई फिल्म नहीं आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। उसके बाद भी इन्होंने 2 फिल्म का अनाउंसमेंट किया हुआ है। एक फिल्म जो है वो टाइका वाइटिटी डायरेक्ट कर रहा है, जिसको अभी तक इन्होंने कोई टाइटल नहीं दिया हुआ है। और इसके बाद रोग वन जो आई थी उसका सिक्वल आ रही है, रोग स्क्वाड्रन, जिसको डायरेक्ट कर रही है पैटी जेनकिंस। तो भाई देखिए, जो अनटाइटल स्टार वॉर्स है जो टाइका वाइटिटी डायरेक्ट कर रहा है वो लेट 2023 को आएगी। लेट 2023 मतलब इनका पक्का होता है या तो दिसंबर को फिल्म रिलीज करनी है या मई को, यानी ये दिसंबर 2023 को आएगी। और पैटी जेनकिंस जो रॉक स्क्वाड्रन को डायरेक्ट कर रही है, इसका रिलीज 2024 या 2025 में भी हो सकता है। तो कब है क्या है वो अभी तक इन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया है। जब अनाउंस होगा तब मैं उसका अपडेट आपको मेरे चैनल पे दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।